मोहब्बत की बात पे खड़े हो गए। आज डिबेट मोहब्बत पर है, याद रखना। कोई किसी भी बात पे नहीं करूंगा और सिवाय मोहब्बत के अलावा कोई बात नहीं करूंगा। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। जैसी मैंने कहा कि मोहब्बत की बात हुई तो बोलने लगे पाकिस्तान में आटा बहुत महंगा हो गया, वहां जा खा लो। तो जैसी नाम सुनते हैं फौरन मोहब्बत इनके जबान से जो है वो मेरे लिए टपकने लगती है। मैं बड़ा कायल हो जाता हूँ इसी। गजब है बात। पाकिस्तान पे बात नहीं होगी, आटे पे बात नहीं, आटे पे तो बात होगी लेकिन पाकिस्तान के आटे पे बात नहीं होगी और हिंदुस्तान मुसलमान की बात नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद प्रतीक जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को और पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। मेरे भाई ने ना बहुत अच्छी बात बोली, तनवीर भाई ने, और कहा उन्होंने कि अरे भैया ये डिबेट बंद करा दो। मैं कहना चाहता हूं मेरे तनवीर भाई, इसी मंच से कहो अरे ये पत्थर फेंकना बंद कर दो, तलवार चलाना बंद कर दो, गाड़ियां चलाना बंद कर दो। हमारे बचपन में एक हमने डिबेट तो नहीं, बचपन में एक सबक पढ़ा था। कौन सी चीज जो होती है टेढ़ी रहती है, सीधी नहीं होती। हाँ, जोर से बोलो ना, भगा दूंगा यहां से। हाँ? 14 साल नली में रखो फिर भी सीधी नहीं होती है। किसकी? कुत्ते की। चंडीगढ़ से आए थे आप, भारती साहब, जाना नहीं, सीधी नहीं होगी वो, क्योंकि जिनकी मोहब्बत के बाजार में कौन सी दुकान खुली थी? अभी इन्होंने नहीं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। अभी इन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया ना, जानते हो आज पाकिस्तान का हाल क्यों है? नफरत की वजह से, नफरत की वजह से, नफरत की वजह से। पाकिस्तान का हाल मेरे नरेंद्र मोदी की वजह से है। आज पाकिस्तान जो आटा आटा चिल्ला रहा है वो नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में चिल्ला रहा है। अब भूमिका, अब भारती साहब, अब भूमिका मेरी आई। आपने कहा था ये, रुकिए भारती साहब, फिर सुनिए, अपनी बात ना लगाइए। आज आप कोई जमीन की बात नहीं करेंगे, कोई मुआवजे की बात नहीं करेंगे अपने, और ये नहीं कहेंगे मेरा पड़ोसी मुझको पानी नहीं दे रहा है। आज सिर्फ बात मोहब्बत की होगी। आपने कहा कि पाकिस्तान की बात मत करिए, आपने कहा कि पाकिस्तान में ये है वो है, आटा ये भाव है, तो मैं तो कहता हूं आपके पास आलू भी बहुत है, प्याज भी बहुत है, शुरू करिए व्यापार। हाँ, देखिए, मैंने कहा था मैं मोहब्बत की बात करूंगा, करिए व्यापार, शुरू करिए। 21वीं सदी का भारत है, सांपों को दूध पिलाना बंद कर दिया है। मतलब कि आज हमारे अगर प्याज 20 रुपए बिक रहा है तो तुम चाहते हमारे यहाँ 200 रुपए बिके, अपने हिस्से की रोटी उनको दे दे। भाई आ गया, किसान आदमी है, आगे आना चाहिए, पीछे से नहीं बोलना चाहिए इसको। क्या बोला? तुम्हारे यहाँ प्याज 20 रुपए किलो बिक रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली का। दिल्ली में कहाँ? रोहिणी का। दिल्ली में तो हमेशा आग लगी रहती है। चलो मेरे साथ फरुख का बात, 2 रुपए किलो आलू जमीन पे फेंक दिया गया, वो सही है, पर पाकिस्तान ने भेजा, पाकिस्तान को नहीं देना। भारती जी, तुमने कहा था मोहब्बत की बात करेंगे, मैं तो मोहब्बत की बात कर रहा हूं। फंसी हुई है पेश तो कैसे ठीक करें? तुमने कहा था ये डिबेट, मैं आ रहा, तुमने कहा था ये डिबेट बंद कर देना, मैं बंद कर दूंगा। क्यों नहीं दे सकते? पाकिस्तान से पैसा आएगा किसान के पास। ना हमें चाहिए नहीं उनका पैसा, पाकिस्तान के नहीं चाहिए। वो हमारे सैनिक को शहीद करेंगे, मारेंगे, व्यापार के तरफ से असला आएगा, बारूद आएगा, नकली करेंसी आएगी, हमें नहीं चाहिए उनका कोई साथ। आलू नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, प्याज नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, आलू नहीं देना। अपना मैं आ रहा भैया, आ रहा हूं। आज तो डिबेट खत्म है, आज तो डिबेट मैं करूंगा ही नहीं, आज तो इसी पे डिबेट करूंगा। मैंने कहा कि किसान परेशान हैं, पड़ोसी मुल्क है, वहां पे त्राही माम, मैं आ रहा हूं, त्राही माम है। अच्छा व्यापार किया जा सकता है और व्यापार का रास्ता खोल दिया जाए तो हो सकता है सुगम हो व्यापार और हमारे किसान को मूल्य मिल जाए और किसान हमारा खुश हो जाए। तो एक फसल खराब भी हुई हो तो दूसरी फसल से वो पैसा ज्यादा मुनाफा कमा ले। तो ये तो मैंने कही मोहब्बत की बात, लेकिन फंस गया पेंच यहाँ पे। जी, इधर कौन बोल रहा था? हाँ जी। सर, इससे भी बड़ा मुद्दा है, भारत के हर एक घर में, हर घर कर्ज से डूबा हुआ है, कोई भी घर ऐसा बाकी नहीं जो कर्ज से परेशान है। गवर्नमेंट का 5 सालों का आंकड़ा है कि कर्ज से परेशान होकर व्यक्ति ने 50,000 लोगों ने आत्महत्या की, सुसाइड किया है। हम एक अभियान चला रहे, कर्ज मुक्त भारत अभियान, पूरे भारत में चला रहे, धार्मिक एकता ट्रस्ट के बैनर तले, कि जो भी कोरोना से जो जिन व्यक्तियों के
व्यापार और नौकरी गए हुए हैं। कई ऐसे घर है जिनके मतलब कमाने वाला बेचारा है जो एक्सपायर हो गया कोरोना में, उन बेचारों के बच्चों को बैंक वाले रिकवरी वाले घर से बाहर निकाल रहे हैं कि उनका कर्जा माफ नहीं हो रहा। और अडानी जैसे का 12,720 करोड़ रुपए अंडर राइट किया जा रहा है। क्यों आम आदमी को सहायता क्यों नहीं मिल रही है? आम आदमी को भी तो मिलना चाहिए। एक आदमी बोले तो एक आदमी हाँ। आम आदमी को क्यों नहीं ये सुविधा मिल रही है? अडानी जी अगर टैक्स दे रहे हैं तो आम आदमी भी टैक्स दे रहा है ना। कौन सा व्यक्ति टैक्स नहीं दे रहा? अगर माचिस खरीद रहा है तो वो भी टैक्स दे रहा है। क्यों नहीं टैक्स? तो उनका क्यों नहीं कर्ज माफ हो रहा है? इनकी भी एक ज्वलंत समस्या है। मैं आ रहा अब धैर्य से अब कह दिया बात। और ये समस्या बड़ी है। स्कूलों की फीस इस पीरियड में बढ़ी है, दूध कई बार बढ़ा है और उसकी कीमतें बढ़ी हैं। आम आदमी सिलेंडर भी बढ़ा है, मुझे मालूम है सिलेंडर भी बढ़ा है। लेकिन सवाल ये है कि आज की जो बहस है वो बहस किस मुद्दे पे हो, ये तय था कि हमने मुद्दा रखा, लेकिन भारती साहब ने कहा नहीं, बात आज मोहब्बत की होगी और ये डिबेट बंद करिए, हिंदू मुसलमान नहीं होगा। मैं तो बिल्कुल इसी फेवर में रहता, हिंदू मुसलमान बिल्कुल ना हो, ये डिबेट हो ही ना। जी मैं कुछ बोलना चाहते, कहां से आए हैं? मैं बिहार से हूँ सर। क्या नाम बेटा? शुभम मिश्रा। शुभम मिश्रा, क्या काम करते हो? मैं सर एयरपोर्ट पे जॉब करता हूँ। एयरपोर्ट पे जॉब करते, कितने साल हो गए काम करते हुए? काम करते सर 1 साल हुआ है। 1 साल। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले सर मैं हल्दीराम में करता था। हल्दीराम में करते थे। क्या नाम बताया? शुभम। शुभम, अब बोलो सवाल अपना। सर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सर बाहर दूसरों को ना देख के अपने देश में, अपने राज्य में देखना चाहिए। हमें बिहार की तरफ रुख करना चाहिए थोड़ा सा। सर बिहार जो बदहाली से जूझ रहा है सर, वहाँ से बिहारी पलायन हो रहे हैं। वहाँ रोजगार नहीं है सर, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, एक मतलब कुछ व्यवस्था नहीं है सर। और अगर उसके लिए कोई आवाज उठाता है, हमारे बिहार के पत्रकार हैं मनीष कश्यप भैया, उन पे ऐसे धारा लगा दिया जाता है। सर मैं पूछना चाहता हूँ, मैं इस देश से मोदी जी से, केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ऐसे धारा क्यों लगा गया? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्यों? जी मोदी जी से पूछना चाहते हैं, लेकिन ये मसला राज्य सरकार का है और ये बिहार के हैं, मुझे मालूम है। कल इन्होंने सवाल पूछा था शिक्षा पर, स्वास्थ्य पे। हाँ? कहना चाहता हूँ सर। हाँ? आज मैं किसान पे कहना चाहता हूँ। बिल्कुल जरूर कहिए, किसान पे कहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि डिबेट आप सारे लोग कैप्चर कर लीजिए, इन लोगों का कोई काम ही ना रहे। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ साहब? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से आना हुआ। कुछ क्या कहना चाहते हैं? सब ऐसा है, मैं भाई सुनिए, अगर आपको जल्दी में है तो बजाइए। कहते हो ये डिबेट बंद कर दो, जब डिबेट कर रहा हूं, जब तुम्हारे मुद्दे पे कर रहा हूं तो कह रहे हो बात कर रहे हो। फिर सुनो। हाँ जी। मैं हूँ वक्ता और आपके पास होते हैं प्रवक्ता। हाँ, आप हैं वक्ता। हाँ और यहाँ आते हैं प्रवक्ता। हाँ जी। जो 2 चीज पे काम करते हैं, हाँ राहुल गांधी और मोदी, हिंदू और मुसलमान। हाँ। इसी पे उत्तराखंड में आज पलायन बहुत ज्यादा हो रहा है। उसके पीछे कारण है पेयजल। पेयजल मैंने आपको एक वीडियो भेजा था अपना। हाँ, एक मिनट भाई। अरे भारती जी गाली ना दीजिए मुझे। हाँ। मैं मनियार से बेटपानी से आया हूँ। कहाँ से? मनियार से बेटपानी। ये कहाँ पड़ेगा? ये डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल में है। पौड़ी गढ़वाल में। जी। आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, उन्होंने पौड़ी गढ़वाल की अनदेखी की है। वहाँ पेयजल बिल्कुल नहीं है। पौड़ी गढ़वाल में पानी पीने का पानी नहीं है। अभी मैं जो है गांव में मंदिर बनाने गया था, मैंने आपको वीडियो भेजा था उसका कि मंदिर बनाया मैंने वहाँ पे। तो पानी की वजह से इतना परेशान हो जिसको हद नहीं है। मैंने 150-150 रुपए का 2-2 चक्कर पानी मंगवाया। वहाँ यहाँ कहते हैं कि भाई बेरोजगारी बहुत है। उत्तराखंड में मुझे लेबर नहीं मिली। वहाँ के ग्राम प्रधान को बोला कि आप रास्ता बनवा दीजिए। उन्होंने कहा मैंने 2 लाख। भाई मैं डिबेट हिंदू मुसलमान पे ही कराऊंगा, कम से कम तुम इंटरेस्ट लेते हो उस पे। बड़ा जबरदस्त तुम्हें इंटरेस्ट आता है। जी। तो ग्राम प्रधान जी ने कहा कि मैंने 2 लाख का प्रस्ताव भेज दिया है और रास्ता अब तक नहीं बना। रास्ता नहीं बना। मैं एक बार मैंने कहा चलो मैं विकास अधिकारी से खुद मिल लेता हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप मत जाइए। इसके पीछे कारण क्या होता है आप जान सकते हैं। हमारे विधायक है राजकुमार पुरी, मैंने कहा उनसे मिल लूँ, कहता नहीं अभी आप रहने दीजिए। हमारे सांसद जो हैं, सांसद का नाम नहीं है, आप भी कभी कभी जाते हैं वहां पे? नहीं जाया करिए। तीरथ सिंह रावत जी। उनके पास जाता तो हो सकता है काम बन जाता। काम बन जाता। मोदी जी ने घर घर जल नल की योजना बनाई, बहुत अच्छी योजना थी।
लेकिन पेयजल की सुविधा नहीं की। वहां पे जो है राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि यहाँ से जो आदमी जाता है उस आदमी को वहां बसने ही ना दिया जाए। ये वहां की नीति चल रही है। तो मैं आपसे निवेदन, आपके थ्रू निवेदन, यहाँ का आदमी तो सब घूमने जाता है, आप ही लोग वहाँ के निवासी हैं। आज ये निवासी तो हैं, हाँ। लेकिन वो चाहता है कि इनके खाल उतार कर हम जूते बना दे। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पूरी बात से आपकी सहमत नहीं हूं, लेकिन ठीक है, आपकी बात है। समस्या जरूर है पहाड़ पर पानी की, उत्तराखंड पर, और पेयजल की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मनोज यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बीजेपी से ज्योति कुमार सिंह, कांग्रेस से बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ईशान त्यागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज गुलाम सरवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आलोक वत्स जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आपने जी छत्तीसगढ़ से आए हैं, अच्छा सर बोल लीजिए, छत्तीसगढ़ वाले भी बोल ले, आइए। दारू चालू है और आवाज बंद है। दारू चालू है, आवाज बंद है। आवाज बंद है। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान अब बिल्कुल नहीं बन रहे हैं छत्तीसगढ़ में। और दारू उन्होंने बंद करने का गंगा जल की कसम खाई थी भूपेश बघेल ने, दारू को बंद नहीं किया है। दारू नहीं बंद हुई है, दारू बंद नहीं हुई है। आवास की योजना बंद है प्रधानमंत्री, और दारू चालू है। दारू चालू है जी। बहरहाल ये तमाम सारे मुद्दे हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मैथिल जी पहले, एंड देन आई कमिंग टू ईशान जी। धन्यवाद प्रतीक जी। आपने अभी अपनी शुरुआत में कहा, शरद पवार जी ने जिस प्रकार से बात कही, असल में एक जिम्मेदार विपक्ष का यही कर्तव्य होना चाहिए कि देश हित में संसद को वो चलने देते। और जेपीसी की जो असंवैधानिक मांग थी, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मेंबर्स भी अपॉइंट हो गए और सारी मांगे मान ली गई, तो कांग्रेस ने साजिशन जो इस देश को गरीब करदाता का पैसा बर्बाद किया है, उसको माफी मांगनी चाहिए। जी ईशान जी, एक बस 10 सेकंड का सवाल इनसे पूछ लीजिए। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया। जेपीसी की जो डिमांड है अपोजिशन की, वो असंवैधानिक कैसे है, ये पूछ लीजिए। मैं बताता हूं, उन्होंने जो देश के लोगों का चुने हुए सांसदों का राइट है कि वो जेपीसी की डिमांड कर सकते हैं, ये उसको असंवैधानिक मानना ना मानना संसद पर है, मानना ना मानना संसद पर है। प्रतीक जी, ईशान त्यागी जी को कहिए थोड़ा सा भारत का संविधान पढ़ के आए। ये पप्पू पार्टी के नेता जो है ना, अरे सही क्या कह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मैं राहुल का आप वहीं पे रहेंगे, आप वहीं रहेंगे, आप वहीं रहेंगे, आप वहीं रहेंगे। आप देखिए, आप वहीं रहेंगे तब मैं बोलूंगा। जो आप सुनिए मेरी बात सुनिए। मैंने किसी व्यक्ति ने यहाँ पे यही अल्फाज बोला था, यही अल्फाज, मैथिल, इसी नाम से, मैडम रुकिए, मैं आ रहा हूं, यही बात बोली थी जो आपने बोला। 6 महीने मैंने उसको डिबेट से बाहर किया, मैंने बोल दिया, अपने सैयद मैं बोल दिया। हाँ जी, कर देता हूं। परम आदरणीय पूर्व सांसद श्रीमान राहुल गांधी जी, जिनको 2 साल की सजा हुई है, मैं उनकी पार्टी के नेता को कहना चाहता हूं, भारत के संविधान को पढ़ के आइए। यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेटी बना दी है, उसके बाद जेपीसी की आवश्यकता होगी ही नहीं। ये गलत, ये जेपीसी नहीं, जेपीसी संसद की है। 2 समितियां होती हैं, स्थायी समिति, अस्थायी समिति, ठीक है। अस्थायी समिति जो है वो उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन स्थायी समितियां होती हैं। अब मैं रुकिए, मैं आ रहा हूं। जो कमेटी बनी सुप्रीम कोर्ट की, उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के 2 चल रही है, एक तो सेबी की तरफ से भी चल रही है, दूसरी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और सुप्रीम कोर्ट में जो कमेटी है, उसके जो 6 एक्सपर्ट हैं, उस कमेटी में सब इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलकेणी भी हैं। नंदन ने आधार कार्ड, यूपीआई, फास्टैग, जीएसटी जैसी तकनीकें दी और कांग्रेस के टिकट से 2014 में चुनाव भी लड़ा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पे क्यों इतना अविश्वास है। सवाल ये है,
मैं ये जानना चाहता हूं कि अविश्वास मैं बिल्कुल दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं जी। अविश्वास क्यों सुप्रीम कोर्ट पर?